हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू किया था और उसमें नाउन को पढ़ लिया था। नाउन में हमने काउंटेबल नाउन में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव को पढ़ लिया। आज की क्लास में हम अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय बोलते हैं इसको, जिसको गिना ना जा सके, जिसकी गिनती नहीं होती, जिसको गिना ना जा सके। विच कैन नॉट बी काउंटेड, इसकी गणना नहीं की जाती। इसका अन्य नाम, इसको नॉन काउंट भी बोलते हैं, नॉन काउंट नाउन, और मास नाउन भी बोलते हैं इसको। मतलब ये जो होता है, ये ढेर के रूप में, जैसे जैसे कॉटन है, रुई, ये ढेर के रूप में होती है। ऐसे ही शुगर हो गई, चीनी, ये दाने में नहीं गिनी जाती है, एक दाना दो दाना, इसको काउंट करते हैं केजी के अंदर। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होती है, ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना ना जा सके, ये नॉन काउंट होती है। अन्य नाम और मास नाउन भी बोलते हैं, जैसे ये डेयर के रूप में काम है। जैसे कॉटन हो गया, रुई, ये डेयर में होती है। शुगर, ये भी डेयरी में होती है। ये हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, गोल्ड हो गया, गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, होनेस्टी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अपन ने दो प्रकार देखे थे। एक हो गया मेटेरियल नाउन, दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट को भाववाचक। ठीक है, अब अपन सबसे पहले मेटेरियल नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, मेटेरियल नाउन को, मेटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मेटेरियल नाउन होती क्या है? जो मेटेरियल को डिनोट करे, विच डिनोट्स मेटेरियल। जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड, आयरन, इत्यादि, एटसेट्रा। ठीक है, मेटेरियल नाउन के ये एग्जाम्पल हो गए सारे। ऐसे आगे देखते हैं, इसमें मेटेरियल नाउन होती है ना, उन पदार्थों का नाम होती है जो अन्य वस्तुओं से बनाई जाती है। मेटेरियल नाउन क्या होती है? दीज आर नेम्स ऑफ materials, substance of which things are made। द्रव्यवाचक संज्ञा उन पदार्थों का नाम है जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। मेटीरियल नाउन के साथ
जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जाम्पल करते हैं अपन, जैसे द टी इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे जो हेल्प, ये मटेरियल नाउन हो गई और ये होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर आई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन इसमें मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन होती है ना, उनका भौतिक अस्तित्व होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है इनका, फिजिकल भौतिक अस्तित्व। मटेरियल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल यूज नहीं होता। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन यूज नहीं होता। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं इसका, यहाँ पे आई हैव खालिस्तान फिश, फिश इन डिनर। तो यहाँ अपन ए फिश या एन फिश कुछ नहीं करेंगे, ए या एन ये यूज नहीं होगा। आई हैव फिश इन डिनर, क्योंकि ये एक मील की तरह काम आ रही है, मील, खाना। ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ठीक है, और डिनर क्या होता है, रात का खाना। ऐसे ही डिनर के अलावा ब्रेकफास्ट होता है, एक होता है लंच, ये होता है दोपहर का खाना, दोपहर का खाना, लंच। और ये होता है सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन इसमें, मेड ऑफ। इस मेटेरियल नाउन के साथ जो मेड ऑफ यूज होता है ना, मेड ऑफ और फ्रॉम प्लस मेटेरियल नाउन। तो ये मेड ऑफ का यूज और मेड फ्रॉम का यूज कहाँ होता है, तो मेड के साथ ऑफ कब आएगा और फ्रॉम कब आएगा। मेड के साथ ऑफ कब यूज होगा, जब मूल धातु दिखाई दे, और इसमें मूल धातु दिखाई ना दे, ना दे। पहले अपन लेते हैं मेड ऑफ के एग्जांपल। मेड के साथ ऑफ कहाँ आएगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे जैसे खिड़की बनी होती है ना आयरन की, तो उसमें आयरन खिड़की के अंदर दिखाई देता है अपने को कि खिड़की लोहे की बनी हुई है। जैसे एग्जांपल है, द विंडो इज मेड आयरन, आयरन। तो यहाँ मेड के साथ क्या आएगा, खिड़की लोहे की बनी हुई है, तो आयरन अपने को खिड़की में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो ऑफ का यूज होगा मेड के साथ। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे बोतल होती है, शीशे की बनी होती है, तो उसमें बोतल में शीशा दिखाई देता है अपने को, तो द बोतल इज मेड ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास अपने को बोतल में दिखाई दे रहा है, ग्लास ये शीशे का, कांच, धातु का काम कर रहा है ये, शीशा, ये मटेरियल नाउन होगी। ठीक है, ये भी मटेरियल नाउन।
ठीक। तो इसमें मेड के साथ ऑफ। ऑफ क्यों आया, वापस समझते हैं। जो खिड़की जिसमें मूल धातु दिखाई देती है, खिड़की आयरन की बनी होती है और खिड़की के अंदर अपने को आयरन दिखाई देता है, लोहे की खिड़की दिखाई देती है अपने, उसमें लोहा दिखता है, बाहर से विजिबल होता है। ऐसे ही बोतल, शीशे की बनी बोतल लइए तो इसमें शीशा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब इसमें मूल धातु अपने को बनने के बाद भी दिखाई देती है। और नेक्स्ट अपन लेते हैं मैड से फ्रोम। अब फ्रोम कब आएगा, फ्रोम तब आएगा जब मूल धातु दिखाई ना दे। जैसे चाय का सबसे अच्छा एग्जांपल है, द टी इज मेड मिल्क। ठीक है। तो जब चाय बनाते हैं अपन दूध की, तो दूध चाय बनने के बाद अपने को क्या दूध उसमें दिखाई देता है, नहीं देता ना। तो वहां पे फ्रोम। तो समझ रहे हो इस चीज को, जब अपने को मूल धातु दिखाई देती है बनने के बाद, तो वहां पे ऑफ का यूज होता है मेड के साथ। अगर मूल धातु दिखाई नहीं देती है तो फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है। ये एक तरीके से कॉमन नाउन है, कॉमन, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट मटेरियल नाउन के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मटेरियल नाउन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है जो स्पेशल है। पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं, जब कभी कभी मटेरियल नाउन का यूज है ना कॉमन नाउन की तरह हो जाता है। कभी कभी मटेरियल का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं इसको, कॉमन नाउन की तरह कैसे काम आता है मटेरियल नाउन। जैसे ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझे पानी का एक गिलास दिया। तो यहाँ जो गिलास है ना, यहाँ वस्तु का काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, वस्तु। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, जैसे का द विंडो इज मेड ऑफ। अब यहाँ जो गिलास है, ये अभी यहाँ पे पदार्थ का काम कर रहा है, मटेरियल का। तो ये हो गई मटेरियल नाउन। समझ में आया कुछ। यहाँ पे तो ये गिलास हो गया पदार्थ के रूप में, यहाँ वस्तु के रूप में हो गया। तो यहाँ पे ये मटेरियल हो गया और यहाँ पे हो गया कॉमन नाउन की तरह काम हो गया। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे इसको ए एग्जांपल समझ लो, ये हो गया बी। फिश लिव इन वाटर। और दूसरा है ही ईट्स फिश। अब दोनों में फिश को देखते हैं अपन। फिश पानी में जिंदा रहती है, फिश पानी में रहती है। ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। वस्तु का नाम आ रहा है, एक तरीके से जानवर है, जानवर का नाम आ गया फिश। ठीक है। और फिश यहाँ पे ये फिश जो है यहाँ पे मील के रूप में आ गया, खाने के रूप में। मील पदार्थ हो गया, मील क्या होता है, पदार्थ होता है, खाना। ये हो गया मटेरियल नाउन।
तो क्या समझ में आया? मेटीरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है। इस ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें जो ग्लास है ये कॉमन नाउन की तरह काम आ रहा है क्योंकि एक वस्तु की तरह ही है। और यहाँ पे एक ये धातु मेटीरियल नाउन है इसमें। और ऐसे ही सेकंड जो बी वाला है इसमें फिश लिव इन ए वाटर, इसमें फिश एक जानवर का नाम है जो एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पे फिश है ना एक मील खाने के रूप में काम आ रहा है जो कि एक मेटीरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं अपन, पॉइंट नंबर 2। यदि मेटीरियल नाउन पदार्थ से अलग छोटी संख्या या उस मात्रा का बोध करवाती है तो वह कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होती है। लिख के बताते हैं आपको। यदि मेटेरियल नाउन पदार्थ से अलग छोटी संख्या या मात्रा का बोध करे। यदि मेटेरियल नाउन पदार्थ से अलग छोटी संख्या या मात्रा का बोध करे तो वह कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे राहुल थ्रू स्टोन्स एट ए डॉग। अब इसमें डॉग बड़ा है या पत्थर बड़े हैं? ये हो गया डॉग, ये हो गया स्टोन्स जो कि मेटेरियल नाउन है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह काम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि राहुल ने पत्थर फेंका, डॉग के पत्थर फेंक के मारी पत्थरों से, तो डॉग तो बड़ा है ना, पत्थर फेंक के मार रहा है तो स्टोन तो छोटे होंगे ना, फेंक फेंक रहा है तो उसको, तो ये स्मॉल हो गए और ये बी कैटेगरी में आ गया, ये बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोन कॉमन नाउन हो गया। वैसे स्टोन होते क्या है मटेरियल में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चे कांच की गोलियों से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद मार्बल्स। ठीक है, मार्बल्स को क्या बोलते हैं? कांच की गोलियां। कांच की गोलियां। ठीक है, अब यहाँ मार्बल्स है ना, ये छोटा है बच्चों से, बच्चे तो बड़े हैं ना जब इनसे खेल रहे हैं, तो ये बिग फॉर्म में आ गया। ठीक है, छोटा हो रहा है तो यहाँ पे ये मेटीरियल नाउन की तरह यूज ना होकर कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ से अलग छोटी संख्या होती है ना, पदार्थ से, ये पदार्थ हो गया, अगर ये छोटी होगी तो ये बड़ी संख्या होगी, बड़ा चीज हो गया ये, और ये छोटा हो गया। तो जो छोटा होता है ना वो कॉमन नाउन की तरह काम में आता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, पॉइंट नंबर 3। जब यदि मेटेरियल नाउन किसी वस्तु की जो पर्टिकुलर वेराइटी होती है उसको दर्शा दे, मतलब विशेष किस्म को दर्शाए, तो वो कॉमन नाउन की तरह काम आती है। यदि मेटेरियल नाउन की नाउन किसी वस्तु की पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेराइटी, मतलब विशेष किस्म। यदि मेटेरियल नाउन किसी वस्तु की पर्टिकुलर वेराइटी यानी विशेष किस्म को दर्शाए तो वह कॉमन नाउन की तरह
यूज होती है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे दिस इज ए गुड वीट। वीट क्या होता है? गेहूं, जो एक विशेष प्रकार की किस्म है गेहूं। पर्टिकुलर वैरायटी हो गई, तो ये हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। पर्टिकुलर वैरायटी, विशेष किस्म की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे गेहूं से आटा बनता है अपना, ठीक है। वही अभी पीछे अपन ने पढ़ा था मेड फ्रॉम वाला रूल, उसके उसका एक एग्जांपल है, यहाँ पे काम ले रहे हैं उसको। फ्लोर इज मेड फ्रॉम वीट। अब यहाँ जो वीट है ना, ये जो वीट है ना यहाँ पे, ये गेहूं, गेहूं हो गया, ये मटेरियल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि गेहूं से आटा बना है, आटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लोर है ना, ये कॉमन नाउन की तरह हो गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि यदि मटेरियल नाउन किसी वस्तु की पर्टिकुलर वैरायटी को दर्शाए तो वह कॉमन नाउन तरह यूज होता है। जैसे दिस इज ए गुड व्हीट, यहाँ पे जो गेहूं है वो स्पेशल किस्म को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ कॉमन नाउन की तरह काम हुआ। और यहाँ जो व्हीट है ना, ये पदार्थ की तरह काम में आ रहा है, ना कि स्पेशल पर्टिकुलर वैरायटी की तरह काम में आ रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन ना होकर मटेरियल नाउन हो रहा है। यहाँ पे जो फ्लोर है, जो गेहूं से आटा बना है, इसलिए आटा जो फ्लोर है ये कॉमन नाउन की तरह काम में आ रहा है। तो इस प्रकार हमने आज अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन को पढ़ा। क्लास बड़ी ना हो इसलिए मैंने आज एक ही टॉपिक को लिया है, ओनली मटेरियल नाउन को। नेक्स्ट क्लास में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास कैसी लगे कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू।